जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। चलिए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी किस दिन मनाया जाएगा और देव उठनी एकादशी पर आप किन-किन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या-क्या टोटका कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल को अभी आप अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर नई नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और मेरे इस चैनल में ज्ञान के माध्यम से आपको हर एक चीज़ अपने परिवार से जुड़ी हुई खबर मिलती रहेगी आपके धर्म से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और माता तुलसी की पूजा की जाती है। ये पूजा इस बार नवंबर में 2024 नवंबर में 12 को पड़ा है, यानी 12 नवंबर 2024 को है, आने वाले एक दिन के बाद। और इसमें आप पूजा पाठ माता तुलसी की कार्तिक महीने में पूजा पूरे महीने हुई है और आजीवन ये पूजा होती आई है, होती रहेगी। सनातन धर्म की संस्कृति में सबसे ज़्यादा कार्तिक मास में माता तुलसी को महत्व दिया जाता है, श्री हरि विष्णु को। और भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी इसलिए नाम है क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के शयन कक्ष से बाहर निकलते हैं, यानी अपनी निद्रा को पूर्ण करने के बाद बाहर निकलते हैं और देवता होने के कारण देव उठनी एकादशी नाम दिया गया है। तो इसीलिए ये 12 को मनाया जाएगा, दिन मंगलवार को। और इस पे आपको कुछ विशेष चीज़ें करनी है कि जिससे माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनी रहती है। और जो वृंदा थी वो तुलसी के रूप में श्री हरि विष्णु की यानी शालिग्राम जी की पत्नी बनी। और एकादशी के दिन भगवान उठते हैं, द्वादशी के दिन उनकी शादी होती है। अ, जो द्वादशी के बाद आता है तेरस, चतुर्दशी, पूर्णिमा। ये 5 दिन एकादशी से लेकर 5 दिनों तक महत्वपूर्ण दिन होता है, जिन्होंने इन अगले दिनों में यानी पिछले दिनों में जो अगर पुण्य कर्म कोई नहीं किया है तो इस 5 दिनों में बेहद रूप से अगर ये सब काम कर ले तो भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर पूरे मास माने कार्तिक मास का पुण्य फल जो होता है उनको देती हैं, प्रदान करती हैं। वो भी उस पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। तो सबसे पहले कि आप अगर स्नान नहीं किए हैं कार्तिक मास में सुबह, तो चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं दोनों लोग कर सकते हैं। अक्सर करके सौभाग्यवती होने के माध्यम से महिलाएं ही करती हैं, लेकिन पुरुषों को भी अपनी कमियां जो जानता है, शास्त्र पढ़ता है या ज्ञान को जानता है, वो भी करता है। जिसका शादी विवाह नहीं होता है जल्दी वो भी करता है, इसलिए कि माता लक्ष्मी की कृपा जिसके पे होती है उसको सब मिलता है, इसीलिए। तो इन दिनों में आप 5 दिया जलाकर या आंवले का दान, आज आंवला नवमी भी था, इसके बाद भी आप बीच में चाहें तो दान पुण्य कर कर माता तुलसी की सेवा करके अनेक फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके बीच में चलिए जानते हैं कि आपको क्या-क्या करना है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी के दिन आप गंगा जल और गाय का दूध अगर तुलसी जी में डालते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आपके साथ ऐसा होता है। तो ये टोटका बिना किसी के रोके-टोके चुपचाप सुबह दिन उगने से पहले ले जाकर तुलसी जी में अगर कोई चढ़ा दे, एक घी का दीपक लगा दे तो उसकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। दूसरा है 108 गाँठ लगाकर एक पीले धागे में भगवान विष्णु के लिए से टच कराकर माता तुलसी को अगर कोई अर्पित कर देता है, तो उसके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएँ कट जाती हैं और उसकी मनोकामना जिस मनोकामना से वो धागा बाँधा जाता है, वो पूरी हो जाती हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद जिसका शादी-विवाह में रोक-टोक होता है, नहीं होता है, वो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 11 पत्ते तुलसी के लेकर और वो पत्ता सीधा धुलकर
पहले ही तोड़ लें, मंगलवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है, तो पहले ही दिन ढलने के पहले तोड़ लें। पहले 1-2 दिन पहले भी बासी नहीं होती है माता तुलसी। तो इन पत्तों को 11 पत्ते ले जाकर भगवान विष्णु को कोई अर्पित कर दे तो उसकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। तो शादी विवाह की रुकावटों के लिए, अपने घर की आर्थिक तंगी के लिए, अपने घर की परेशानियों को कटने के लिए आप इस प्रकार के टोटके कर माता तुलसी की और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।